हेलो एवरीवन। तो क्या चल रहा है जी? मैं वही लड़का हूँ जो आजकल टिकटॉक पे आप लोगों के सामने आ रहा है। मेरा नाम शर्जील है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अंदरून सिंध के एक छोटे से सिटी शिकारपुर में रहता हूँ। मैं इस रूम में रहता हूँ और यही एक रूम मेरा पूरा घर है। मैं नाशुक्रा नहीं बनूंगा, लेकिन जो भी है लाख 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 शुक्र है। मुझे बचपन से स्टार बनने का बड़ा शौक था और अभी भी है। मुझे लोगों के फेस पे स्माइल लाने में बड़ी खुशी मिलती है और इसी शौक और खुशी के चलते मैंने 2017 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और 2018 से मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। वीडियोस बनाना तो वैसे मैंने 2014-15 में शुरू कर दी थी। वो मैं खुद को दिखाता था, अपने घर वालों को दिखाता था, रिश्तेदारों को दिखा के ऐसे ही खुश होता था। मैंने 2018 से यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू की और लेके 2023 तक ना मैंने रोस्टिंग छोड़ी है, ना मैंने प्रैंक्स छोड़े, ना मैंने कॉमेडी स्क्रिप्ट बनाना छोड़ी है और ऊपर से मैंने 1000 प्लस टिकटॉक्स और वाईटी शॉर्ट्स बनाए हैं। लेकिन ये सब इतना कुछ बनाने के बाद भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। बिलीव मी ब्रो, आई वाज इन डिप्रेशन एंड मैं पूरा एंजाइटी का शिकार हो चुका था ओनली इन द एज ऑफ 18, क्योंकि मुझे संभालने वाली मेरी माँ नहीं थी। यस, माय मम्मा, माय एवरीथिंग। ये मैं जितना भी हार्ड वर्किंग और मेहनती हूँ ना, ये मेरी मम्मा की बदौलत है। इन 2012 व्हेन आई वाज ओनली 7 years old, हमारे घर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मेरी मम्मा ने जॉब करना स्टार्ट की। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने जॉब की और इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मेरे सारे के सारे शौक पूरे किए। ये जो तुम लोगों को मैंने अपनी कल वाली वीडियो में से मजाक में बोला कि एसी लेते लेते गुर्दे वगैरह बेच दिए, मेरे भाई में ये एसी भी पैसे जमा कर करके मेरी मम्मा ने हमें लेकर दी थी। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, मैंने 8 months की स्कूल की फीस नहीं दी थी और सुबह जैसे ही मैं स्कूल जाता टीचर अच्छी खासी सुनाते थे। मेरे सारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, फैमिली मेंबर सारे बोल रहे थे कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। बट मेरी मम्मा ने जॉब कर करके इतनी मेहनतें कर करके मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़वाया और मेरे ये सारे शौक भी पूरे करवाए। बट मेरे अंदर एक दुख था शुरू से ही। जब दूसरे बच्चे थक के पसीने में घर जाते तो उनकी माँ उन्हें प्यार करती, यूनिफॉर्म चेंज वगैरह करवाती, पर जब मैं घर आता था मैं आके अपने रूम का ताला खोलता था, बैग खुद रखता था अपनी जगह पर, खुद ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठता था, फिर अपनी मम्मा का वेट करता था। जब मेरी मम्मा आती थी फिर वो लंच वगैरह बनाकर मुझे खिलाती थी और प्यार करती थी। ब्रो डेट टाइम आई वाज इन ओनली 5 क्लास और जिस दिन मेरी मम्मा की ऑफिस की छुट्टी होती थी ना ब्रो, यकीन मानो वो मेरे लिए ईद से कोई कम दिन नहीं था। मम्मा की ऑफिस की छुट्टी वाले दिन में जब स्कूल से घर आता, मेरी मम्मा मेरा यूनिफॉर्म चेंज करती, मुझे प्यार करती, मुझे खाना खिलाती थी, क्योंकि उस दिन मुझे अपने घर का आके ताला नहीं खोलना पड़ता था, मेरे घर का दरवाजा खुला ही होता था। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, मेरी मम्मा ने बहुत बुरे वक्त देखे हैं। उनकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि बस अपना घर हो, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसी रूम में ही गुजारी है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना ही बहन। मैं उस वक्त 9th क्लास तक आ गया था। मैंने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए अपनी मम्मा को घर लेके दूंगा। मैंने वीडियोस में अपनी घिस घिस के थक गया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लोग मजाक उड़ाते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा और सच में मेरा कुछ हो भी नहीं रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टार बन जाऊं, लोग मुझसे मिलें, मेरी मम्मा देखें, वो प्राउड फील करें, लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचाएं और मैं अपनी मम्मा को महंगी सी गाड़ी में घुमाऊं, महंगा सा घर लेके दूं। लेकिन यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा जब तक ये वीडियोस चले तब तक मैं अपना बिजनेस कर लेता हूं, एटलीस्ट अपनी मम्मा को घर तो लेके दूंगा ना। मेरी मम्मा ने उस वक्त एक कमेटी डाली थी, उसमें से निकलने वाले थे 20,000। ये कमेटी के पैसे मेरी मम्मा ने कैसे बचा बचा के पेट काट कर दिए, ये मुझे और मेरी मम्मा को और मेरे अल्लाह को पता है। जैसे ही कमेटी निकली मैंने अपनी मम्मा से 20,000 मांगे और उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे मुझे दे दिए। सिर्फ उनको मैंने एक प्रॉमिस किया कि मम्मा इन पैसों से मैं बिजनेस करके आपको घर लेके दूंगा। मैं वो 20,000 लेके अपना 20,000 से पहला बिजनेस शुरू कर दिया। मैं बड़ी सी बेवरेज से कोल्ड ड्रिंक से कैरेट ले आता और अपने आसपास के मोहल्ले वाले दुकानों वालों को दे आता था। और यकीन करो ब्रो, इतनी गर्मी में जाके बजनी में दे आता था और मुझे सिर्फ एक कैरेट पर 10 रुपए बचते। और अंदरून सिंध में भाई गर्मियां कुछ ज्यादा ही पड़ती हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक डिलीवर करके वापस जैसे ही घर आता मेरी पूरी शर्ट पसीने से पानी पानी हो जाती थी। मैं थोड़ी देर रेस्ट करता, शाम में वीडियोस बनाने चला जाता, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा कि मुझे स्टार बनना था। खैर मैंने हार नहीं मानी, ये बिजनेस में करता गया जब तक मेरे 20,000 40,000 नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही मंथ के अंदर 20 से 40 मैंने बना दिए थे। फिर ये 40,000 लेके मैं गया, 40,000 के अंडे ले आया। ना मुझे अंडों का कुछ एक्सपीरियंस, ना मुझे कुछ पता। मैं भाई गया, बस मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे सिर्फ अपनी मम्मा के लिए घर लेना है। शुरू में अंडों में मुझे बहुत नुकसान हुआ, अंडे टूट जाते थे, कुछ खराब निकलते थे, कुछ को चूहे तोड़ के चले जाते थे, पर मेरी नीयत साफ थी। अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि अंडे महंगे हो गए और मेरा फायदा होना शुरू हो गया और कुछ ही मंथ के अंदर मैंने इन 40,000 को 80,000 बना दिए थे। मैं रुकने वाला कहाँ था, मैं ये 80,000 लेके अपने करीब वाले शहर सक्खर गया और वहाँ से एक छोटी केबिन टाइप स्टॉल बनवाया फिंगर चिप्स सेल करने के लिए और अपने स्टॉल का नाम रखा पढ़ा लिखा आलू। और इस स्टॉल को अपनी सिटी के मशहूर चौक पर जाके खड़ा कर दिया और इस स्टॉल को इतना प्रमोट किया इवन तक इंस्टाग्राम का वो अकाउंट आज तक तुम लोगों को मिल जाएगा, तुम लोग सर्च करके देखो पढ़ा लिखा आलू। मैंने उसकी इतनी प्रमोशन कर दी थी कि मेरा वो बिजनेस चलने लग गया था। पर ब्रो तुम लोगों की नजर का तो पता है, नजर लग गई और देखते देखते वो मेरा बिजनेस फेल होने लग गया, क्योंकि यार लोगों के मुंह पर यही था कि माँ बाप का इकलौता बेटा है, मैट्रिक में पढ़ने वाला लड़का है, बिजनेस भी ये कर रहा है, यूट्यूब पर भी ये है, यूट्यूब पर वीडियोस भी ये बना रहा है, मशहूर भी जहाँ का नाम इसका शर्जील का बिजनेस ये वो। और यकीन करो इसी जलन ने मेरे बिजनेस में पता नहीं कौन सी नजर लगा दी कि देखते देखते मेरा बिजनेस फेल हो गया। कभी कोई नुकसान हो जाता था तो कभी कोई, और ऑन डेट पॉइंट आई वाज इन टोटली लॉस। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। अरे मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी यार डूब रही थी, कहां से कहां तक मैंने सफर को पहुंचाया था और इतनी मेहनत करके पैसों को बढ़ाया था, पर यार पैसों की औकात नहीं थी। बस मेरे घर में मेरी माँ बैठी थी जिसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको घर लेके दूंगा। इधर मेरा ये बिजनेस डूब रहा था, मैं जल्दी जल्दी बाइक भगा कर अपने घर पहुंचा, पूरे रास्ते में चेहरा छुपा कर रोया। घर जाके
के मैं आके अपनी मम्मा के गोद में सर रख के जो रोने लगा। इतना रोया कि मुझे बुखार हो गया। फिर वो यकीन करो घर के हालात थे कि बाथरूम में छुप कर रोता था। मैंने चाहता था कि मैं रोऊंगा, मेरी मम्मा परेशान हो, पर उस दिन भाई मेरे सारा सब्र टूट गया। मैं अपनी मम्मा के गोद में सर रख के रोता जाऊँ। मेरी मम्मा चुप कराती जाए तो वो भी रोती जाए, मेरी मम्मा मुझे चुप करवाती जाए, लेकिन सवाल ही पता नहीं था कि मैं चुप हूँ कि सालों की बढ़ास थी। क्योंकि वही लड़का जो बाथरूम में चुप कर रोता था, मजबूत बनने की एक्टिंग करता था, वो आज टूट गया। और टूटा तो ऐसे टूटा कि मतलब रोता ही गया। रोते तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे नींद आ गई। सुबह उठू तो मुझे फुल तेज बुखार। लेकिन क्या करूं ब्रो, गेस व्हाट, मैं सुबह उठ के ही गया वीडियो बनाने, क्योंकि मैंने प्लान करके रखा था कि मैं कल सुबह उठ के वीडियो बनाऊंगा। मैं चला गया वीडियो बनाने में। जैसे ही वापस घर आया, मैंने अपनी माँ को हक करके रोने लगा। उनसे कहा कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको घर नहीं लेके दे पाया, उल्टे जो पैसे थे वो सारे मैंने डुबा दिए। मैं इधर ये रोऊं भी, ऊपर से मम्मा को ये बार बार कहूँगी मामा मुझे माफ कर दे, मामा मुझे माफ कर दे। मेरी मम्मा भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता है कि तुमने मेहनत और कोशिश बहुत की है, पर इसे हार नहीं मानते। और इधर मैंने खुद को संभाला और मेरे अंदर उसी दिन से नेवर गिव अप वाला जज्बा है। मैंने दोबारा से मेहनत स्टार्ट कर दी, पर इस बार मैंने शुरू की रोस्टिंग। पर इस दौरान मेरी मम्मा की तबीयत खराब नहीं लग गई। मेरी मम्मा को थी लिवर प्रॉब्लम, और ये कब और किधर से आई हमें पता नहीं लगा। क्योंकि जब मेरी मम्मा जॉब करती तो वहाँ से उन्होंने कुछ खा लिया था, क्योंकि उनका फील्ड वर्क था, तो शायद वहीं कहीं से उनको बीमारी लग गई और उनको पता नहीं चला, और वो अचानक बीमार होती गई और उनकी तबीयत खराब रहने लग गई। कभी हम किस हॉस्पिटल जाते, कभी किस। मैं सुबह उठ के वीडियो बनाया करता था और बाकी का टाइम मम्मा का ख्याल रखता था। इस बीमारी के दौरान मैंने ऐसे वक्त देखे जो कि मैं फिलहाल आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं समझता कि वो सब मैं आप लोगों को बता पाऊँ। मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन एक दफा फुल सर्दियाँ थी, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई और हम उन्हें लिवर की बड़ी सी अस्पताल ले गए दूसरे शहर। वहाँ वो एडमिट थी और मैं बाहर हॉस्पिटल के फुटपाथ पे सोया और मैं रो रहा था। और फुल तेज तूफानी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिशें हो रही थी। और मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, खुद को याद दिलाने के लिए, और खुद से वादा किया था जब भी हारने की सोच आए तो ये वीडियो खुद को दिखाऊंगा और कहूंगा इन वक्तों से तू गुजरा है। खैर ये वीडियो मैं तो फिलहाल आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ये मैं शायद तब दिखाऊं जब मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। खैर मेरी मम्मा की तबीयत खराब रहने लग गई। डॉक्टर ने बोला कि लिवर का ट्रांसप्लांट होगा। मैंने कहा कि मेरा ले लें। डॉक्टर्स ने कहा कि आपका नहीं लगा, क्योंकि मैं उस वक्त अंडर 18 था। यार फिर 12 फरवरी 2022 की रात के 12 बजे मैंने अपनी मम्मा को मिल्क दिया और वो सो गई, और 1 घंटे बाद वो उठी और उनकी ब्लड की उल्टियाँ शुरू हो गई। ब्रो आई वाज अ गाय जिसको ब्लड देख के भी डर लगता था। मेरे सामने ये मंजर था, मेरे पैरों की जमीन नहीं थी। मैं उनको संभालूं, मेरा फादर संभाल, लेकिन उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। यार ज़्यादा मैं इससे आगे नहीं बता सकता। ये समझ लो ये रात मेरे लिए सबसे डार्केस्ट रात थी। सुबह होने से पहले मेरी मम्मा का इंतकाल हो गया और उसी दिन आई लास्ट माई एवरीथिंग। ब्रो ये लड़का जो तुम लोग देख रहे हो, ये कब्रिस्तान का नाम सुन के भी डरता था, बट मैंने इन्हीं हाथों से रात को कब्र में अंदर उतर के अपनी मम्मा को दफनाया है। ये समझ लो अभी आप लोगों को मैंने एक ही पर्सन बताया है, और ये मैं नहीं बताता यार, मैं कभी भी नहीं बताता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो था कि मैं छोड़ दूँ, या तो इस तरीके से फेक बनता था मैं अपनी सोशल मीडिया सो कॉल्ड कूल, या वो बनूं। मुझे यार खुद फेक लोगों से नफरत है और मैं फेक नहीं बनना चाहता था। मैंने डर के पता नहीं कैसे आप लोगों को अपनी रियलिटी बताई लाइफ की। मैं सोचता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये वो सिंपैथी ले रहा है ETC ब्रो, क्योंकि यार मैं सारी चीज़ें समझता हूँ। लिटरली भाई आई डोंट वांट टू बी फेक ऑन सोशल मीडिया। लोग मुझसे हसद रखते हैं, जेलसी करते हैं, पर यार तुम मुझे कैसे हरा पाओगे। यार मैंने अपने सब कुछ को अपने हाथों से दफनाया है। मैं इतना बुज़दिल था, लेकिन अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास तो अभी एक बहाना है कि जब मैं मर जाऊंगा तो अपनी मम्मा से डायरेक्ट जाके मिलूंगा। मैं यार मम्मा के जाने के बाद टूट गया था, पर यार अल्लाह किसी को छोड़ता नहीं है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग दिए जिन्होंने मुझे संभाला और समझाया, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें ऐसी हालत में देख पाती, वो तो चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो। बस ब्रो ये सुनने के बाद मैंने खुद को संभाला। फिर मेरी मम्मा की फौत के 1-2 महीने बाद मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू की, और मैं नहीं रोका और ना ही रोकने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा से वादा किया था कि मम्मा देखना एक दिन आपका बेटा सबसे बड़ा स्टार बनेगा।